नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी मनी सर में। आज हम लेकर आए हैं आपके पास फिजिक्स का जो चैप्टर है संधारित्र, उसका पार्ट सेकंड है। और इस पार्ट में हम लोग दोस्तों सीखेंगे कि एक आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है चार्ज कंडक्टर की, उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अच्छे से शेयर करना, लाइक करना। तो देर न करते हुए दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे टॉपिक है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आप सभी जानते हैं अच्छे से कि ऊर्जा दोस्तों कार्य के बराबर होती है, अर्थात यहाँ पे हम लोग वैद्युत की बात कर रहे हैं और आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी चालक को जब हम आवेशित करते हैं तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। तो दोस्तों चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस चालक में ऊर्जा के रूप में संचित होता है, उसे ही हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम हो गया कि चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसका डेफिनेशन लेते हैं। तो आपको मालूम हो गया चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दोस्तों चालक को आवेशित करने में जितना भी वर्क करना पड़ता है वही वर्क डन स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। दोस्तों मान लेते हैं कि माना चालक को प्लस क्यू आवेश छोटे छोटे भागों में दिया जाता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश है जिसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में चालक को देंगे। तो दोस्तों इस क्रम में क्या होगा कि चालक का विभव शून्य से लेकर के कैपिटल V तक बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी मानते हैं यदि चालक को पहला भाग देने पर, दोस्तों जब चालक को आवेश का पहला भाग देने पर विभव शून्य तथा जो अन्य भाग होंगे, अन्य भाग देने पर विभव कैपिटल V हो जाता हो, तो अगर दोस्तों यहाँ पे शून्य से लेकर के कैपिटल V हो रहा हो तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि औसत विभव कितना होगा। औसत विभव पहले दोस्तों शून्य था, बाद में कैपिटल V हो गया। दोनों का औसत निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आ गया V/2। अब दोस्तों इतना विभव शून्य से लेकर के कैपिटल V तक में प्राप्त हुआ है, टोटल एवरेज विभव। अब हम देखते हैं कि कितना वर्क डन होगा। इसलिए दोस्तों चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य W इक्वल टू, दोस्तों आप जानते हैं ये हो जाएगा आपके पास V इंटू क्यू, क्योंकि आप जानते हैं V इक्वल टू W/Q होता है, ये फार्मूला आप कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग W इक्वल टू V इंटू क्यू लिख सकते हैं। अब दोस्तों V के प्लेस पे हमारे पास औसत विभव है, हमारे पास V/2, तो V के प्लेस पे हम लिख देंगे V/2 इंटू क्यू। इसको हम अरेंज कर लेंगे 1/2 Q इंटू V। इतना वर्क डन मिला। और दोस्तों आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि यही वर्क डन स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इसी को हम लोग U से लिख लेंगे
U इक्वल टू हाफ Q इंटू V। ये फार्मूला बन गया। अब दोस्तों चूंकि आप जानते हैं कि Q इक्वल टू C इंटू V फार्मूला होता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पिछला वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 1। तो Q की वैल्यू C इंटू V यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे। तो हमारे पास U इक्वल टू 1/2 और Q के प्लेस पे क्या आ जाएगा, C इंटू V। आगे भी ये V है तो दोस्तों क्या बन जाएगा, 1/2 C V इंटू V, V स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे पास फार्मूला एक नया मिल गया स्थिर ऊर्जा का। दोस्तों यहीं से Q इक्वल टू C इंटू V से आप देख सकते हैं कि V इक्वल टू क्या बन जाएगा, C इधर आ जाएगा तो बन जाएगा Q अपॉन C। V की वैल्यू दोस्तों उठा करके यहाँ पे रख लेंगे, ध्यान देना। इसलिए U इक्वल टू 1/2 C इंटू V के प्लेस पे दोस्तों रखना है Q अपॉन C, स्क्वायर लगा है तो हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। एक C से C कैंसिल हो गया तो U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। दोस्तों एक स्थितिज ऊर्जा का ये फार्मूला हो गया। ये हमारे पास दोस्तों आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर आपको समझ आ गया हो तो आइए हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दो आवेशित चालक हैं, उनको एक दूसरे से जोड़ेंगे तो आवेशों का पुनर्वितरण किस प्रकार से होगा और कितना होगा। इसमें हम लोग दोस्तों उभयनिष्ठ विभव की भी बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं कि हमारे पास दो चालक A और B, दो चालक हैं जिनके आवेश Q1 और Q2 हैं। दोनों चालकों की धारिताएं C1 C2 हैं और इनके विभव V1 व V2 हैं। दोस्तों अभी ये दोनों चालक एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, तो दोनों चालकों को एक दूसरे से जोड़ने से पहले इनकी आवेशों की मात्राएं अलग अलग हैं, धारिताएं भी अलग अलग हैं और विभव भी अलग अलग हैं। दोस्तों जैसे इन दोनों चालकों को हम एक पतले तार द्वारा यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे एक चालक से दूसरे चालक पर आवेश का पुनर्वितरण शुरू हो जाएगा, मीन्स आवेश का आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। और ये आवेश का आदान प्रदान तब तक होगा जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। उसी विभव को हम लोग उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों देख लेते हैं, जब चालकों को जुड़ते नहीं है तो चालकों को जोड़ने से पहले की बात करते हैं। पहले चालक पर आवेश Q1, दोस्तों आप फार्मूला जानते हैं Q इक्वल टू C इंटू V होता है, तो यहाँ से Q1 इक्वल टू C1 इंटू V1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे चालक पर आवेश, मीन्स Q2 इक्वल टू C2 इंटू V2 हो गया। अतः दोस्तों कुल आवेश अगर हम बात करें तो कुल आवेश कितना होगा, Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2। और दोस्तों हमें देखना है कि जब इतना टोटल आवेश हो गया कुल धारिता कितनी होगी, आप इसको भी मालूम कर सकते हैं। ये सब जोड़ने से पहले की बात है। तो कुल धारिता दोस्तों C1 प्लस C2 होगी। अतः हम मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पे संयुक्त धारिता की तो संयुक्त विभव कितना होगा, इसकी बात करते हैं। अतः चालकों का संयुक्त विभव V इक्वल टू दोस्तों फार्मूला Q अपान C होता है, मीन्स Q का मतलब दोनों चालकों का कुल आवेश और बटे में दोस्तों कुल धारिता। दोस्तों यहाँ पे कुल आवेश हमारे पास है Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता है C1 प्लस C2। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू दोस्तों हमारे पास है C1 V1 प्लस C2 V2 होल अपॉन में C1 प्लस C2
इसी को दोस्तों हम उभयनिष्ठ विभव भी बोलते हैं। दोस्तों आपको मालूम है कि जब दोनों चालकों पर आवेश का आदान प्रदान शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे आपको मालूम है कि मान लेते हैं कि पहले चालक पर आवेश जुड़ने से पहले Q1 था। जब चालकों को जोड़ देते हैं तो मान लेते हैं कि पहले चालक से दूसरे चालक पर Q1 डैश आवेश चला गया। दोस्तों जब जोड़ देंगे तो विभव समान हो जाएगा। जोड़ने के बाद पहले चालक पर दोस्तों आवेश बदल जाएगा, Q1 डैश मान लिया, Q इक्वल टू C इंटू वी ही चलेगा फार्मूला, लेकिन दोस्तों धारिता C1 ही रहेगी, धारिता छेद नहीं होगी और विभव यहाँ पे V हो जाएगा क्योंकि विभव समान हो जाएगा। दूसरे चालक पर जो आवेश Q2 डैश बचेगा वो C2 इंटू वी हो जाएगा। दोस्तों अगर हम जोड़ने के बाद की बात करें, आवेशों की मात्राएं कितनी होंगी, इनका अनुपात कितना होगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, तो C1V अपॉन C2V। दोस्तों आप देख सकते हैं Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ से दोस्तों हमें रिजल्ट मिला कि ये दो चालकों को हम जोड़ते हैं तो आवेशों का पुनर्वितरण होने के पश्चात उन चालकों पर जो आवेश की मात्राएं बचती हैं, उन आवेशों का जो अनुपात होगा वो चालकों की धारिताओं के अनुपात में होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, एक चालक से दूसरे चालक पर आवेश कितना जाता है, अर्थात स्थानांतरित आवेश की मात्रा की हम बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों यहीं पे देख लेते हैं स्थानांतरित आवेश की मात्रा। दोस्तों स्थानांतरित आवेश की मात्रा आप समझ गए होंगे। पहले चालक पर यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले चालक पर आवेश Q1 था, जब जोड़ देंगे तो यहाँ से आवेश जाना शुरू हो जाएगा दूसरे चालक पर। दोस्तों जाने के पश्चात कितना बचा, Q1 डैश बचा था, तो इससे दूसरे पर कितना आवेश गया हमें उसको मालूम करना है। तो पहले Q1 था, Q1 से Q1 डैश को माइनस कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितना आवेश दूसरे चालक पर गया है। तो Q1 माइनस Q1 डैश। दोस्तों यहाँ पे वैल्यू रख करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Q1 हमारे पास है दोस्तों, आप जानते हैं C1V1 माइनस Q1 डैश की वैल्यू है C1V। दोस्तों यहाँ पे आपको V की वैल्यू भी आप ये पुट कर सकते हैं और इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। C1V1 माइनस C1, V के प्लेस पे दोस्तों वैल्यू रख लेंगे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। दोस्तों यहाँ पे एलसीएम ले करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और जो बचेगा वो हमारे पास स्थानांतरित आवेश की मात्रा हो जाएगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों एक बात और आपसे कहना चाहूँगा लास्ट में कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक आदि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आने वाले कुछ समय में आपको जल्द ही अर्थमेटिक की क्लास स्टार्ट की जाएगी, तो आप उसको भी आप कंटिन्यू देख सकते हैं वीडियो, और टोटल अर्थमेटिक के आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो मिलते चले जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको सारे वीडियो एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके और आप इसी प्लेटफॉर्म पे सारी एग्ज़ाम की तैयारी आप आसानी से कर सकें। यहाँ पे आप जल्दी हम एयरफोर्स और नेवी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे ही डेट क्लियर हो जाएगी वैसे ही आपको प्रैक्टिस सेट मिलना शुरू हो जाएगा और एग्ज़ाम के बाद न्यू सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा एयरफोर्स और नेवी का। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।